है जहां पर 13 अगस्त को कांग्रेस का जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जांजगीर चांपा आने से कई सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल ये क्षेत्र बसपा प्रभावित क्षेत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जांजगीर का पहला दौरा है छत्तीसगढ़ में, सीधा अर्थ क्यों लगाया जाए इसका? सबसे पहले तो हर खबर के तमाम दर्शकों को इंजीनियर रवि पांडे, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नमस्कार है। भूपेश बघेल जी ने और हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया है। उसमें तीसरा सम्मेलन, पहला जगदलपुर, दूसरा दुर्ग संभाग, तीसरा बिलासपुर संभाग। जांजगीर में ये भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। पहले प्रोग्राम ऐसा था कि खड़गे जी का आगमन 11 तारीख को मिनी माता जी की पुण्यतिथि के दिन होना था। चूंकि लोकसभा जारी था, इसलिए वो सम्मेलन अभी कल 13 तारीख को है। हम सब खुश हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शहर मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में उनका आगमन हो रहा है। नहीं, इसका सीधा सा अर्थ क्यों लगाया जाए, मैं ये कह रहा हूँ जी। खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ क्यों लगाया जाए जो आप बता रहे हैं? अन्य अर्थ क्यों नहीं निकाला जाए? देखिए क्या है, हर संभागीय सम्मेलन में जो भरोसे का सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे एक चीफ गेस्ट आ रहे हैं। जैसे बस्तर था, वहाँ प्रियंका गांधी जी आएंगी। जांजगीर है, यहाँ पर खड़गे जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। वैसे ही हर संभाग में एक बड़े नेता जो दिल्ली लेवल के हैं वो चीफ गेस्ट हैं। उसी के हिसाब से खड़गे जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का आज भी यहाँ पर एक खासा प्रभाव तो है। क्या उसको ओवरकम करने के लिए खड़गे जी के यहाँ बुलाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बात स्वीकार करने में कहीं हिचक नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर प्रभावी भी है। पामगढ़ में उनके विधायक हैं, जयजयपुर में भी उनके विधायक हैं। परंतु हमारी सरकार के जो कार्यक्रम रहे हैं 4.5 साल, हर वर्ग को लेकर कार्यक्रम रहा है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के बहुत लोग हमारी सरकार से संतुष्ट हैं और कांग्रेस की तरफ देख भी रहे हैं। और चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो इसमें भी कोई कहना आश्चर्य नहीं होगा कि एक जुड़ाव महसूस होता है। इससे कांग्रेस निश्चित रूप से यहाँ मजबूत होगी। एक व्यापक क्षेत्र में संदेश देने का ये प्रयास है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो राजनीति में हर जगह को ध्यान देना चाहिए, जहाँ कमजोर है, जहाँ अच्छा है, हर जगह पूरी ताकत लगानी चाहिए। उसी प्रयास में हमारी पार्टी यहाँ पर अपनी ताकत लगा रही है। दौरा आपका कंप्लीट हो गया है, क्या जीस्ट निकला है उसमें? किस संदर्भ में? हाँ, बूथ लेवल पे भी आपने बात कर ली है, जितने प्रभारी थे उनसे बात चली, और इन्होंने जो टास्क इनको दिया गया था, कहाँ तक की तैयारी कर पाए हैं और कितना भरोसा कर सकते हैं? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ की जनता पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारी सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं उन पे, उनके भरोसे के कारण भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला दौरा था, राजधानी होता तो बेहतर नहीं होता? नहीं, राजधानी में हमारे एक बहुत बड़ा कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका है, वहाँ समस्त नेता वहाँ आ चुके हैं। क्योंकि बिलासपुर बहुत पुराना संभाग है और पुराने बिलासपुर जिले को कम से कम यदि माने तो आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ जिले में आता है पुराने संभाग में। तो यहाँ का राजनीतिक रूप से प्लेन का ये एरिया है, इसीलिए इसको चुना है। इससे पूर्व बस्तर में प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं। सरगुजा संभाग में हमारे दूसरे किसी वरिष्ठ नेता को हम बुलाएंगे। ये प्लेन का एरिया है, बरसात का मौसम है और इसीलिए यहाँ हमने खड़गे बुलाया। अच्छा, पिछली बार 4 थे रेस में, एक ये भी थे, इस क्षेत्र से भी एक रेस में थे। ये कोई रेस की बात नहीं, कांग्रेस की बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस का हाईकमान जिस किसी को भी राजनीतिक रूप से जो ठीक लगता है, समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। ये क्षेत्र बहुत कमजोर रहा कांग्रेस का, एक समय कांग्रेस का गढ़ था, फिर बसपा का गढ़ हो गया। और कोई उसमें राजनीतिक कारण थे। अच्छा, या छत्तीसगढ़ी जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं, वो राजनीतिक कारण नहीं रहे और कांग्रेस की सरकार ने बेहतर काम किया। अब क्यों लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर बेहतर करेगी? हम पहले भी बेहतर थे। राजनीति में हर बार हर में काम एक साथ नहीं होता है, कोई समीकरण होते हैं, एक साथ सब समीकरण चल जाए कहीं, ये संभव नहीं है। तो आज की परिस्थिति में कांग्रेस मजबूत है। जी ने भी यहीं से शुरुआत की थी,
खड़गे जी को भी यहीं लेके आया जा रहा है, क्या अर्थ लगाया जाए? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। 2-3 महीने बाद चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे और जो सरकार की योजना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं प्रदेश में, उन योजनाओं के लोगों तक जो पहुंच रहा है और उसी संदर्भ में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिससे जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है इस सरकार के प्रति। सी के नाम से भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और हम सबके लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन हो रहा है और बहुत ही उत्साह है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और निश्चित रूप से आपने जैसे कि कहा कि काशीराम जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, यह सही है और अभी तब की और अब की वातावरण में बहुत अंतर है और जो हमारा अविभाजित जांजगीर चांपा जिला है, मैं समझता हूं कि अब 6 की 6 सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। इस सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से जनता में एक विश्वास उत्पन्न हुआ है और कांग्रेस के प्रति रुझान बहुत ही बढ़ा है। सीधा सा अर्थ यही है कि जांजगीर आने का कोई अन्य मकसद नहीं है, ये था कि इस क्षेत्र को थोड़ा सा मजबूत किया जाए। क्षेत्र को मजबूत किया जाए और यह एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यह अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है और अनुसूचित जाति की लोकसभा की एकमात्र सीट है जांजगीर, और अगर यहाँ से ये शुरुआत हो रही है तो इसका संदेश न सिर्फ प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जाएगा बल्कि पूरे देश में ये संदेश जाएगा और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सकारात्मक असर तो होगा ही, पूरे देश में इसका सकारात्मक असर जाएगा और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। तिवारी जी, प्रभार जिला है आपका और एक सबसे बड़ा कार्यक्रम आपके नेतृत्व में होने वाला है, क्या तैयारी है और क्यों खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं? ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि बिलासपुर संभाग में आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम कराया जाए, क्योंकि ये वो जिला है जहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और गरीब मजदूर तबके के लोग रहते हैं और जिनकी निष्ठा हमेशा से कांग्रेस के प्रति रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ पर कांग्रेस को पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। और इस बात को लेकर के कांग्रेस नेतृत्व के मन में हमेशा ये बात रहा है कि कांग्रेस के गढ़ के रूप में पुनः जांजगीर चांपा और सत्ती को स्थापित किया जाए। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत ने तय किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम यहाँ करवाया जाए। क्योंकि मैं इस जिले का संगठन का प्रभारी हूँ, इस नाते पूरी टीम के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे। देश को भरोसा नहीं है कांग्रेस पे, इसीलिए कांग्रेस जगह जगह भरोसे का सम्मेलन कर रही है। भरोसे का सम्मेलन का आशय ये नहीं है कि भरोसा नहीं है, भरोसा जो है उसको पुनः आगे बढ़ाने के लिए, उनका विस्तारीकरण करने के लिए उन लाभार्थियों को, उन लोगों को जो भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति लाभान्वित हुए हैं, जिनको सरकार के कार्यक्रमों का लाभ मिला है, उन हितग्राहियों को भी ये बताना जरूरी है कि ये कार्यक्रम आपके लिए और आपके विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति अपार विश्वास है। कुछ छद्म और फासिस्टवादी ताकतों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि देश में कांग्रेस के प्रति भरोसा नहीं है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। पिछले 9 साल के पहले पूरे देश में कांग्रेस के लोगों का भरोसा था, पूरे देश को कांग्रेस के ऊपर भरोसा था, ये ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। इसका हम खंडन करने के लिए भरोसे का कार्यक्रम करा रहे हैं। राज्य को जैद खाम नहीं, रोजगार चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दुरुस्तीकरण के लिए भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में पर्याप्त काम हुए हैं। ग्रामीणों का विकास हो रहा है, किसानों का विकास हो रहा है, युवा बेरोजगारों का विकास हो रहा है। जैद खाम जहाँ तक प्रश्न है, उन जगहों पर जो एक धार्मिकता का प्रतीक है और जिन विकास खंडों में सतनामी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, उनके धार्मिकता को महत्व देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जाएगा। कल के सम्मेलन के लिए आज की तैयारियों में आप कितने आश्वस्त हैं
हम पूरी तरह आश्वस्त हैं आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे और कल के कार्यक्रम से संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव का आगाज किया जा चुका है। खराले का फर्क पड़ जाए। पहली बात यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली मैं अपन परिचय बता सरोज कुमार साथी, प्रदेश संयोजक अनुसूचित जाति विभाग। पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश में एकमात्र जांजगीर लोकसभा जो है वो अनुसूचित जाति के लोकसभा है और अनुसूचित जाति के जो यहाँ सीट है ओला साधे के नाम से और मीनू माता के जो कर्मभूमि है उगर वजह से ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से जांजगीर चांपा जो जिला है और हमारा अनुसूचित जाति विभाग के जो वर्चस्व है वो सब साधे के वजह से तो ओमन के मन में तो बसपा के प्रति जिन एक ठीक आस्था है वो तो कम नहीं हुए है। कैसे ओला बहाल करी काबर की अनुसूचित जाति के जिन मनखे मन है सरकार नाराज है। देखा अनुसूचित जाति में क्या है 42 जाति होते हैं तो 42 में क्या है कुछ वर्ग जो ऐसे पर्टिकुलर वर्ग है जाति है जो है बसपा में है, बाकी मन सब अदर है पार्टी में। और निश्चित रूप से क्या है विकास देखते हुए आज छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से विकास होते भूपेश बघेल की सरकार में और निश्चित रूप से आने वाले जो समय है वो हमारे लिए बहुत बड़े पॉजिटिव रही और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी। जैन वर्तमान विधायक है, सांसद है, आज 30 साल 35 साल हो गए लोग मतलब एपी के नेतृत्व करते अपेक्षित विकास हो जैसे होना चाहिए। देखा क्या है समय परिवर्तनशील है और एक पहली जो 15 साल के जो सरकार रही थी और निश्चित रूप से क्या है जो क्षेत्र है वो विकास नहीं हो पाया है और आने वाले समय में अभी हमारी जो 4 साल कांग्रेस की जो सरकार बनी से तो वो 4 साल में क्या है 2 साल तो कोरोना काल में संकट में गुजरी से और अभी आप खुद देखा था कि अत्यतन योजना लाए हैं हम छत्तीसगढ़ में और दीन दुखी गरीब हर वर्ग में जो सरकार जो काम करते तो निश्चित रूप से बेनिफिट मिले ऐसे